हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर ज़्यादातर आप वर्ड यूज़ करेंगे ट्राइसेक्शन यूज़ करेंगे, 4 सेक्शन डिवाइडिंग द लाइन इनटू 4 पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। क्या क्वेश्चन बोला देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज मैंने इसका कोऑर्डिनेट क्या लिया ए और बी, तो ये ए और बी को कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे ना जो ट्राइसेक्शन बोला 3 सेगमेंट्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो समझो मैंने एक पॉइंट लिया पी, दूसरा पॉइंट लिया क्यू, तो ये 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं, अभी देखो ये 2 पॉइंट मैंने जैसे ही प्लॉट किया तो ये जो लाइन था इसका 3 इक्वल हिस्सा हो गया। इक्वल हिस्सा मतलब क्या, अगर ये समझो पहले इसको 1 कंसीडर करो, इसको 1, इसको 1, जब भी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो सारे पार्ट्स को क्या कंसीडर करने का 1, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो तीनों पार्ट को जब आप मिलाओगे तो आपका टोटल वैल्यू बनता है। अच्छा, अभी इसके बाद मुझे इसको कैसे सॉल्व आउट करना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखो आप जब ऐसे स्टेटमेंट लिखते हो क्या लिखोगे, लेट पी एंड क्यू divide the segment AB in 3 equal parts। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। चलिए अच्छा, अभी जब मैं इसके रेशियोज की बात करूंगा फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं पॉइंट P को कंसिडर करूंगा। लेट पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। 1:2 कैसे आया सर, देखो भाई ये पॉइंट है ना, ये वाला सेगमेंट 1 हो गया और जब मैं यहाँ से ये सेगमेंट लूंगा तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेशियो आपका क्या बनता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर सेक्शन फार्मूला, तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, P का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर अगर सेक्शन फार्मूला लगाना है तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू चाहिए 2,7 विच इज इक्वल टू x1 y1। फिर उसके बाद मुझे किसका वैल्यू चाहिए, B का वैल्यू -4, -8 विच इज इक्वल टू x2 y2। फिर मुझे क्या चाहिए, P का वैल्यू, P का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, x, y इक्वल टू x, y ऐसे ही रहेगा। उसके बाद m/n का वैल्यू मुझे कितना दे दिया, 1:2। देयरफॉर मैं क्या लगाऊंगा, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, कहीं सेक्शन फार्मूला यूज होता है, 2 ही फार्मूला इसमें यूज होते हैं, या तो सेक्शन फार्मूला या तो मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यूज करके अगर एक बार सेक्शन फार्मूला यूज होता है तो उसके बाद शायद आपका मिड पॉइंट यूज हो। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही दोनों फार्मूला यूज होते हैं। देखिए फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो x को ऐसे ही रखूंगा। m का वैल्यू देखो मुझे कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पर रखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय x2 का वैल्यू कितना दिया है, x2 का वैल्यू दिया -4, फिर प्लस आएगा, n का वैल्यू कितना दिया है 2, x1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 2 अपॉन m प्लस 1 मतलब 1 + 2। चलिए y वाला सेगमेंट चेकआउट करेंगे तो m का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है -8, फिर प्लस n का वैल्यू कितना है 2 है, फिर y1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 7 अपॉन m प्लस n मतलब 1 + 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर ही लिखता हूँ, -4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +4 अपॉन 3। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 प्लस 14 अपॉन 3। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 0 और y का वैल्यू कितना मिलेगा, +-14 -8 आपका कितना आता है, 6 आता है, और ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 3, तो x का वैल्यू इक्वल टू 0, y का वैल्यू आपको मिलेगा 2। ये आपको क्या मिल गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 0,2। अब इसमें आपको P का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,2, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AP इज इक्वल टू PQ है। अच्छा, अगर AP इज इक्वल टू PQ है इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट हो गया। अब मुझे क्या निकालना ना, Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मिड पॉइंट। क्या लिखूंगा, AP इज इक्वल टू PQ। देयरफॉर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ segment AQ। point P is the midpoint of segment AQ। therefore by, एक मिनट पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो यहाँ पर 2,7, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2,7 विच इज इक्वल टू x1 y1। उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसको आप x, y लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 y2।
नहीं तो सिर्फ आप q को सिर्फ इतना लिखिए, q इक्वालेंट टू x2 y2। फिर उसके बाद मेरे को p का कोऑर्डिनेट कितना दिया 0,2 विच इज इक्वालेंट टू x और y। हमेशा याद रखना सेंटर वाला वैल्यू हमेशा आपका क्या रहता है, x और y ही रहता है। देयरफॉर अब मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। जब मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर रहा हूं तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करूंगा तो x1 का वैल्यू, x का वैल्यू मुझे दिया है क्या, यस दिया है। x का वैल्यू मुझे कितना दिया है 0, x1 का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस x2 का वैल्यू नहीं दिया अपॉन 2 आ जाएगा। y का वैल्यू मुझे कितना दिया है 2 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू देखो तो y1 का वैल्यू दिया है मुझे 7 प्लस y2 का वैल्यू नहीं दिया है, अपॉन क्या रहेगा 2 रहेगा। तो मैं इसको फर्दर सॉल्व आउट करूंगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर सॉल्व करोगे ये 4 इधर जाएगा, 4 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस y2। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x का वैल्यू, x2 का वैल्यू आपको कितना मिल गया -2 मिल गया। और y2 के लिए आप क्या करोगे, ये 4 था, ये इधर आएगा तो 4 - 7, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू -3। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इज कितना आएगा -2, -3। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कैसे हमने निकाला। फर्स्ट सेक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज किया, उसके बाद ये पॉइंट हमको कैसे मिला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू मिला। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, देखो कि आपको एक लाइन दिया है, लाइन ए बी दिया है, जिसका ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया। आपको ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने जो इस लाइन को क्या करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ध्यान रखना, जब भी 3 इक्वल पार्ट्स बोला तो 2 पॉइंट आएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स बोला तो 3 पॉइंट आएंगे। हमेशा जो आपके इक्वल पार्ट्स रहेंगे उससे आपका जो पॉइंट रहेगा वो एक कम रहेगा। 5 इक्वल पार्ट्स बोला तो 4 पॉइंट आएगा, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स बोला तो 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, सारे पार्ट का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा 1 1 1 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखो जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो पॉइंट P Q R डिवाइड्स सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो स्टेटमेंट क्या होगा, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो Q है ये आपका मिड पॉइंट है। Q किसका मिड पॉइंट रहेगा, AB का। तो इसके बाद आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो, पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट AB इन 2 इक्वल, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो A का कोऑर्डिनेट मुझे कितना दिया बोलो, -14, -10 विच इज इक्वल टू x1 y1। फिर B का कोऑर्डिनेट मुझे कितना दिया, 6, -2 विच इज इक्वल टू x2 y2। देयरफॉर मुझे क्या फाइंड करना है, Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वो मिड पॉइंट वहां पर आपको बोला हुआ है। मिड पॉइंट करोगे तो x का वैल्यू कितना होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x का वैल्यू कितना होगा, x1 और x2 का वैल्यू तो -14 प्लस 6 अपॉन 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 14 - 6 आपका कितना हो जाएगा 8, तो -8 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। सिमिलरली y का वैल्यू सॉल्व करोगे तो y1 का वैल्यू कितना है, -10 प्लस -2 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू -10 - 2 अपॉन 2, therefore y इज इक्वल टू -12 अपॉन 2, therefore y इज इक्वल टू -6। तो आपका जो Q है इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR कितना है, -4, -6। अच्छा अब ये Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो AP और PQ इक्वल है, AP और PQ इक्वल है, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या चालू हो जाएगा, पॉइंट P, Q तो हमारा हो गया ना, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ
सेगमेंट ए क्यू, अच्छा सेगमेंट ए क्यू का मिड पॉइंट है। चलो ए का कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, ए का कोऑर्डिनेट आपने कितना निकाला, -14 -10 विच इज इक्वल टू x1 y1। फिर q का पॉइंट कितना है, -4 -6 अभी निकाला हम लोग ने, विच इज इक्वल टू x2 y2। आपको क्या फाइंड करना है, p, देयरफॉर क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, therefore by midpoint formula x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। इसके बाद जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो x is equal to x1 का वैल्यू देखो कितना दिया है, -14, फिर प्लस यहाँ पर होगा -4 अपॉन 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10, फिर प्लस -6 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करोगे तो x is equal to -14 -4 अपॉन 2, तो x का वैल्यू कितना होगा, -18 अपॉन 2, देयरफॉर x is equal to -9। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो -10 -6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू -16 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -8। फिर आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज कितना है आपको, -9 -8। अब आपको सिमिलरली क्या सॉल्व करना है, जैसे आपने P का पॉइंट निकाला, अब आपको R का निकालना है। R क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट होगा किसका, QB का। तो फिर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QB। अब इसको जब आप चेकआउट करोगे तो Q का आपको कोऑर्डिनेट देखो इधर दिया है -4, 6, तो Q का कोऑर्डिनेट अब क्या लिखोगे, -4, -6, इधर ध्यान से लिखो, Q इधर है, फिर ये ऐसे है, Q का वैल्यू फिर ये कोऑर्डिनेट करोगे तो x1 y1 हो जाएगा। उसके बाद B का कोऑर्डिनेट देखो तो आपको दिया हुआ है इधर 6, -2, तो 6, -2 हो जाएगा ये, और इसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे। उसके बाद R का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, देयरफॉर बाय यूजिंग आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका वैल्यू क्या बनता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना है, -4, फिर प्लस 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना है, -6 प्लस -2 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल टू 1। y कितना हो जाएगा, -6 -2 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -8 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -4। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज 1, -4। थोड़ा बड़ा है बट सिंपल है, क्योंकि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है और 3 बार यूज करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते क्या बोलता है। अभी तक हम लोग ने 2 सम किया, एक ट्राइसेक्शन किया और एक 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें आपको बोला 5 इक्वल पार्ट्स, तो सेम लाइन रहेगा आपका, लाइन ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। 5 इक्वल पार्ट्स बोला तो कितने लाइंस आप बीच में कितने पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, 4 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट आपका रहेगा P, एक पॉइंट रहेगा Q, एक पॉइंट रहेगा R, एक पॉइंट रहेगा आपका S। अभी देखो 4 पॉइंट्स आपने डाला तो कितने पार्ट्स बने, 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपके बन गए। चलिए स्टार्ट करोगे जब आप सोल्यूशन, तो आप क्या लिखोगे, लेट पॉइंट P Q R S डिवाइड सेगमेंट AB इन 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS और एक हो जाएगा ना SB। चलो अभी ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, सब वैल्यूज को 1 1 1 1 कंसिडर करना है, बराबर। अगर मैं पॉइंट P की बात करता हूँ तो पॉइंट P क्या करता है, लाइन AB को कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है 1 वाला और एक ये पूरा पार्ट मतलब 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो, कौन सा रेशियो, इन द रेशियो 1:4। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है,
ए का कोऑर्डिनेट दिया 20, 10 विच इज इक्वालेंट टू x1 y1। फिर बी का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है 0, 20 विच इज इक्वालेंट टू x2 y2 विच इज इक्वालेंट टू x2 y2। इसके बाद आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो P का कोऑर्डिनेट आपको कुछ नहीं दिया, तो ये रहेगा आपका x, y। m:n का रेशियो आपको कितना दिया है 1:4। इसके बाद आप क्या लिखोगे बाय सेक्शन फार्मूला। ध्यान रखना पहला आपको इसमें क्या लगेगा सेक्शन फार्मूला, फर्स्ट पॉइंट P के लिए, फिर Q, R, S तीनों आप किससे फाइंड करोगे मिड पॉइंट फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसके बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको नहीं दिया तो इसको ऐसे ही रखने का, m का वैल्यू कितना दिया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय x2 का वैल्यू कितना दिया 0, फिर प्लस n का वैल्यू कितना दिया 4 इंटू x1 का वैल्यू कितना दिया 20 अपॉन 1 प्लस 4, फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू दिया 1, y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है 20, फिर प्लस n का वैल्यू कितना दिया है 4, फिर y1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 10 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4। फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1 0 0, 24 हो जाएगा 80 अपॉन ये हो जाता है 5, तो आंसर यहाँ पर आता है 16। इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 प्लस 4 10 40 और ये हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू कितना होगा 60 अपॉन 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो आपको P का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, फिर आप क्या लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है 16, 12, 16, 12। अच्छा अभी आपको पॉइंट P मिल गया, अब आप Q निकाल सकते हो कि कैसे, कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो आप यहाँ पर क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। अच्छा अभी सेगमेंट AQ मैंने कंसीडर किया, तो ये जो A का वैल्यू रहेगा उसको x1 y1 लेने का, और ये जो Q का वैल्यू रहेगा उसको x2 y2। याद रखना जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जो भी पॉइंट मिड पॉइंट है, वो सारे पॉइंट्स का वैल्यू आपको क्या लेना है x और y कंसीडर करना है। तो यहाँ पर जब आप ये चेकआउट करोगे तो A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया, ये दिया 20, 10 विच इज इक्वल इन टू x1 y1। Q का वैल्यू देखो इधर से आपको मिलेगा, सॉरी Q का वैल्यू नहीं दिया, Q का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे x2 y2। फिर आपको किसका कोऑर्डिनेट दिया P का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट कितना 16, 12 विच इज इक्वल टू x, y। देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या बोलता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू बोलो कितना दिया है 16, तो इधर 16 आएगा, x1 का वैल्यू कितना दिया है 20 प्लस x2 का वैल्यू नहीं दिया अपॉन 2, फिर y का वैल्यू चेक करोगे तो इधर 12 है, y1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 10, फिर प्लस y2 अपॉन 2। सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा तो 32 हो जाएगा, प्लस 20 साइड आएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू और x2 का वैल्यू के बाद इसको सॉल्व करोगे तो 32 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 2 24 प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10 इज इक्वल टू योर y2। तो y2 का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 14। इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिलेगा 12, 14। Q का P का कोऑर्डिनेट आपको कितना है 16, 12। Q का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला 12, 14। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज 12, 14। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद अभी 2 सेक्शन बाकी है R और S, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग ने कहाँ तक फाइंड किया, हम लोग ने पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड किया। अब R और S की बारी आएगी। चलिए R को जब मैं चेकआउट करूंगा तो देखो ये जो Q है ये आपका क्या है PR का मिड पॉइंट है, तो PR के इसमें अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे R का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा देखो नेक्स्ट उसी के नीचे कंटिन्यू करने का, तो क्या लिखूंगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR। ध्यान रखना Q मिड पॉइंट है तो Q को आप क्या कंसीडर करोगे x और y, और P और R को x1 y1 x2 y2। देयरफॉर P का वैल्यू आपको कितना दिया इधर 16, 12 विच इज इक्वल टू x1 y1 हो जाएगा। फिर R का कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो उसको क्या कंसीडर करेंगे x2 y2। फिर Q का वैल्यू आपको कितना दिया है
12, 14 विच इज इक्वल टू x, y। देयरफॉर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक ही है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करता हूं तो इसमें मेरे को क्या करना है भाई लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब बोलो x का वैल्यू आपको दिया है क्या, यस दिया है। कितना दिया है, x का वैल्यू इधर दिया है 12 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू 16 प्लस x2 का वैल्यू नहीं दिया अपॉन 2, ये इधर जाएगा तो 12 2 24, ये माइनस 16 इज इक्वल टू योर x2 हो जाएगा। तो 24 माइनस 16 करोगे तो आंसर कितना आता है, 8 आ जाएगा। किसका वैल्यू, x2 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो 14 दिया है, y1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 12 दिया है, प्लस ये हो जाएगा y2 अपॉन 2, ये इधर लेकर जाओगे तो ये 28, ये माइनस 12 इज इक्वल टू योर y2। 12 माइनस 28 करेंगे तो आंसर कितना आता है, 16। तो y2 का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 16। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज कितना आया, 8,16, 8,16। इसका भी कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल गया, 8,16। अब आप ध्यान देंगे तो S जो है वो किसका है, RB का मिड पॉइंट है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RB। तो R का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला, 8,16 मिला विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। उसके बाद b का कोऑर्डिनेट आपको देखो दिया है कितना, 0,20। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 y2। आपको फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, इसका वैल्यू कितना है, x, y। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब वैल्यू सब आपको x ही फाइंड करना है। x1 का वैल्यू कितना दिया है, 8 प्लस 0 अपॉन 2, y का वैल्यू कितना दिया है, 16 प्लस 20 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 36 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर coordinates of point S is 4,18। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, पूरा फाइनल आंसर। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P Q R S, उनके कोऑर्डिनेट्स लिख के वो आपका रहेगा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि येस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।